ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते महावराहाय दंस्त्रोदित विश्वम्भराय वेदोद्धारकाय हिरण्यक्षादिदैत्यसंगविनाशकाय मां रक्ष रक्षा हि हु हे है हो हुं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनख वज्रदंस्त्र कर्माशय नन्दय नन्दय तमोग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनिवेष्ट ओम श्लों। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने बताया हम लोग अजामिल का उद्धार और हरिनाम का महिमा अगले 6 दिन के लिए देखेंगे। मैं उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी को मेरा दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ये सुअवसर मिला है कृष्ण कथा का, वो वैष्णवों के आशीर्वाद से ही मिला है। और जैसे हम देखेंगे इस प्रसंग में वैष्णवों का आशीर्वाद ही सर्वोच्च है। एक साधक के लिए आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वैष्णवों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। तो याचना करना चाहता हूँ सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवी को ये आशीर्वाद दीजिए। ये प्रसंग हम अच्छे से देखें, उसमें ये अजामिल का उद्धार कैसा हुआ, हरिनाम महामंत्र का महिमा क्या है, और वैसे हमारे सब के निजी जीवन में ये प्रसंग ठीक तरह से हम अपना पाए हमारे जीवन में। और यहाँ जो सीख दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और विष्णुदूत, वो सीख को हम अच्छे से हमारे निजी जीवन में अपना सकें। तो ये जो प्रसंग है ये छठा स्कंद में पाया जाता है श्रीमद् भागवतम का। और ये प्रसंग आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया सारे नरक ग्रह का, क्योंकि परीक्षित महाराज पहले पूछे, उनका प्रश्न था कि नरक जो है वो कहाँ पे है, वो पृथ्वी पे है या पृथ्वी के नीचे है, और कितना बड़ा है, कहाँ पे ये नरक हम देख सकते हैं या कहाँ पे है इस भौतिक जगत में। तो सुखदेव गोस्वामी ने सारे नरक ग्रहों का वर्णन किया और ये भी कहा कि कैसे हर जीवात्मा जो पाप करता है इस भौतिक जगत में वो नरक में जाता है। पाप के अनुसार जैसा पाप किया
वैसा नरक में जाना पड़ेगा। अलग अलग नरक है, जैसे एक नरक है कि कोई हिंसा करता है अन्य प्राणियों के प्रति, तो वो भी नरक में जाएगा, और वो नरक का नाम है कुंभीपाका। तो ऐसे बहुत भयानक वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का, और ये सुन के परीक्षित महाराज बहुत व्याकुल हो गए, और वो प्रश्न और पूछने लगे। ये जो जब पूरा वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने कि कैसे अलग अलग पापों करके अलग अलग नरक में जाते हैं लोग, तो परीक्षित महाराज का मन जो था वो बहुत व्याकुल हो गया, और वो कहते हैं अधुनेहा महाभाग यथैव नरकान्नरा नानोग्रयातनान्ययात् तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। वो कहते हैं, हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाए कि मनुष्य को किस तरह उन नरकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परीक्षित महाराज ये सुन के ही तुरंत प्रश्न पूछते हैं। जैसा उन्होंने नरक का वर्णन सुना, जैसा उन्होंने सुना कि कितना भयानक स्थिति है वो नरक में, कितने यातन सहने पड़ते हैं, भीषण यातन सहने पड़ते हैं वहां पे, तो तुरंत उसके मन में कृपा आई, और वो करुणा के कारण ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कि आपने बताया कि नरक में जीवात्मा कैसे प्रवेश करते हैं, अलग अलग पाप करके वो लोग अलग अलग नरक में जाते हैं, ये तो आपने बताया, कैसे जाना है वो बताया, अभी आप बताओ वहां से कैसे बचना है। मैं चाहता हूं कि नरक खाली रहे, कोई भी जीव नरक में ना जाए, ये सारे वैष्णवों का यही भावना है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे कि आपने प्रवेश करने के लिए तो बता दिया, अभी बाहर निकालने के लिए या बचने के लिए, वहां देखने के लिए ही नहीं, हमको नरक देखना ही नहीं है, ऐसा हम बताइए आप कि कैसे हम नरक से बच पाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई पाप नहीं करता है, पाप मनुष्य के लिए जाने अनजाने में तो हो ही जाता है। यहाँ पे इस भौतिक जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, या तो ऐसा भी कोई नहीं है जो पाप कर रहा है अभी भी। तो ये पाप करना मतलब हमारा दूसरा स्वभाव है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वेद में खास करके गृहस्थ लोग के लिए 5 प्रकार के यज्ञ वो लोग को करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, तो ये 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। 5 प्रकार की हत्या होती है गृह में। तो कैसे, जब हम पानी भरते हैं कुएं में से या तो कोई गमले में से पानी भरते हैं, तो हम जीव जंतु को मारते हैं उसमें। जब चक्की पीसते हैं तब भी जीव मरते हैं उसमें। हम झाड़ू मारते हैं तब भी जीव मरते हैं। आग को लगाते या चूल्हे को लगाते हैं, चूल्हे को प्रज्वलित करते हैं, तब भी जीव मरते हैं। और अंत में जब हम चलते फिरते रहते हैं, तो हमारे चलने में जाने अनजाने में कितने जीव जंतु मरते हैं। तो ये सारे पाप को, उसको, उससे मुक्त होने के लिए यज्ञ, ये 5 प्रकार की यज्ञ शास्त्र में किया गया है कि हर गृहस्थ को करना है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पाप नहीं करता है, और आजकल इस कलयुग की स्थिति में तो ऐसे है, हम जानबूझ के पाप करते हैं। पता है कि ये जीव ऐसा हम करेंगे तो मर जाएगा, लेकिन जानबूझ के कुछ लोग ऐसे हैं कि देखते हैं चींटी है फर्श पे, या तो कॉकरोच आ गया फर्श पे, तो उसको वो गया काम से, उसको बचने नहीं देंगे। लेकिन भक्त, हम देखते हैं जब जट भरत वो रास्ते में खड़े थे और वहां से महारहुगना की पालकी जा रही थी, और अचानक जो पालकी वाहन जो उठा रहा था वो बीमार हो गया। तो 4 लोग चाहिए पालकी उठाने के लिए।
एक गया काम से, तो वो लोग देखे अभी ये कौन उठाएगा, तो देखे कि रास्ते पे जट भरत खड़े हैं, बहुत हट्टे कट्टे थे, तो बोले ये सही है उठाने के लिए, उसको लगा दिया उठाने में, क्या आप आइए और ये पालकी उठाए, महाराज की पालकी, आप महाराज के नागरिक हो तो उसकी पालकी तो उठानी ही पड़ेगी। तो ऐसे उसको उठाने दे दिया, लेकिन जट भरत वो वैष्णव थे, तो वो 3 फुट आगे देख रहे थे कि यहाँ पे तो कोई चींटी नहीं है ना, मैं उसको मेरे पैर से मारना नहीं चाहता, उसके ऊपर मेरा पाँव ना पड़े। तो जट भरत बहुत ही सावधान थे, जब पालकी उठा रहे थे तो बहुत सावधान थे कि मेरे पैरों से कोई जीव की हत्या ना हो जाए, चाहे वो चींटी है चाहे कोई और जीव हो। तो ये है वैष्णव का स्वभाव। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में जानबूझ के पाप करते हैं, जानबूझ के। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज का करुणा का भाव का वर्णन आ रहा है, कितना करुणा था परीक्षित महाराज में, और वो करुणा का 3 लक्षण थे। परीक्षित महाराज का करुणा बहुत ही गहरा था। आप देखिए, परीक्षित महाराज वो गए थे वन में शिकार करने के लिए, और वन में शिकार करते करते वो बहुत थक गए थे, तो देखा के पास में आश्रम है, आश्रम में गए, शायद कुछ पानी मिल जाए, थकान दूर हो जाएगी थोड़ा सा। वहां गए तो देखा कि समीक ऋषि बैठे थे, और वो ध्यान में थे, एक्चुअली समाधि में थे। समीक ऋषि को मालूम भी नहीं था कि परीक्षित महाराज द्वार पे खड़े हैं, लेकिन परीक्षित महाराज खड़े खड़े होके थक गए। वो बोले कि ये कैसा ऋषि है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैं यहाँ द्वार पे खड़ा हूँ, तो मेरा स्वागत नहीं किया है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप उधर था, तो वो सांप को लेके गले में डाल दिया समीक ऋषि का और चले गए। जब वो वापस महल में पहुंचे तो परीक्षित महाराज को ये ज्ञात हुआ कि वो मेरे हाथ से कितना बड़ा अपराध हो गया है। ये भी एक भक्त का लक्षण है। भक्त तुरंत समझ जाते हैं कि अपराध हो गया है। दूसरे लोग हैं जो भक्ति की भावना में नहीं है, वो अपराध भी करते हैं, वो बोलते हैं तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भक्त तुरंत अफसोस करता है, ओह मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से ये क्या हो गया। तो ऐसे अफसोस करते थे, तब उनके महल में समीक ऋषि आए रोते रोते और कहने लगे बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है। परीक्षित महाराज तो जानते ही थे कि मेरा जो अपराध है उसका तो दंड आने वाला ही है, उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने भक्त का अपराध किया है तो परिणाम तो जायज ही है, मिलना ही चाहिए। जब समीक ऋषि ने बताया कि मेरा लड़का श्रृंगी ने ऐसे आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको ये देह छोड़ना पड़ेगा, तो उसी समय परीक्षित महाराज सब छोड़ के, राज्य, घर, परिवार, सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे चले गए, और वहां पे सुखदेव गोस्वामी मिल गए, और ये पूरा भागवतम का वर्णन हुआ। तो आप समझो कि परीक्षित महाराज खुद कितनी कठिन परिस्थिति में थे। अभी छठा स्कंद हो रहा है, तो मतलब 3-4 दिन तो चले ही गए, 2-3 दिन बाकी है परीक्षित महाराज के लिए। लेकिन उसी स्थिति में, इतनी कठिन स्थिति थी परीक्षित महाराज की, फिर भी वो क्या सोच रहे, दूसरे लोग कैसे बच जाए नरक में जाने के लिए। खुद मृत्यु के द्वार पे थे, लेकिन खुद की चिंता नहीं थी परीक्षित महाराज को, इसलिए उनका जो करुणा था वो बहुत ही गहरा था। उनको श्राप मिल गया था मृत्यु का, मृत्यु दंड मिल गया था कि आप 7 दिन में आपका शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी वो स्थिति में वो अपना स्थिति नहीं सोच रहे कि मेरा दुख कितना बड़ा है, वो ये सोच रहे कि अरे इतना भयानक वर्णन मैंने सुना नरक का, तो जीव कैसे इस नरक को प्रवेश करने से बच जाए। तो इसलिए परीक्षित महाराज पर दुख दुखी, ये जो लक्षण है वैष्णव का, वो दूसरे के दुख देख के दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुख में देख के
वो लोग का करुणा, जो वैष्णव का करुणा है, वो जाग उठता है। ये प्रहलाद महाराज ने भी कहा था, नैवो द्विजे परत दुरत्य वैतरण्यस त्वद्वीर्य गायनमहमृतमग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुत्तुत विमोधान। परीक्षित महाराज का जो भाव है, वो प्रहलाद महाराज ने भी ये श्लोक उच्चारण करके वो ही कहा था कि मेरी स्थिति पे बिल्कुल मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहां पे भी मैं हूं, कहीं पे भी, चाहे वो नरक है, चाहे वो कहीं भी हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मग्न चित्ता, मेरा जो चित्त है वो आपके स्मरण में मग्न है। त्वद्वीर्य गायन, आपके जो गुण है उसमें मैं हमेशा मग्न रहता हूं, मेरा चित्त हमेशा उसमें मग्न है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, मैं जहां पे भी हूं। लेकिन सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, जब मैं ये लोग के बारे में सोचता हूँ, वो जीवात्माओं के बारे में सोचता हूँ जो इंद्रियार्थ, खुद के इंद्रिय तृप्ति में इतना मग्न हो गए हैं, माया सुखाया, जो असली सुख है वो छोड़ के माया सुख को अपना लिए हैं, उनको बचाने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हूं। इसलिए मैं परेशान हूं, क्योंकि मुझे चाहिए सब लोग बच जाए। तो आप किसी भी भक्त को ले लो, चाहे वो परीक्षित महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो हमारे 6 गोस्वामी हो, या तो हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, ये करुणा का भाव होता ही है। श्रील प्रभुपाद इतनी बड़ी उम्र में, वृद्ध अवस्था में वृंदावन छोड़ के पूरे विश्व में प्रचार किया, क्योंकि ये करुणा का भाव था। वो चाहते थे कि सब जीवात्माओं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्था में संकीर्तन आंदोलन में जुट जाए और अपना जीवन सफल कर दे। नहीं तो कोई सोचेगा कि इतनी वृद्ध अवस्था में क्यों कोई ऐसा करेगा, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं सोचते हैं। तो परीक्षित महाराज का जो करुणा था वो बहुत गहरा था। और फिर दूसरा लक्षण क्या था परीक्षित महाराज का करुणा का? वो पूर्ण था। परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, तो पूरे जीवात्माओं के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं पूछ रहे, पूरे मानव समाज के लिए पूछ रहे, ऐसा नहीं पूछ रहे कि मेरे परिवार को बताइए कैसे मेरा परिवार बच जाएगा, या मैं कैसे बच जाऊंगा, या मेरा राज्य कैसे बच जाएगा, या क्षत्रिय का जो कुल है वो कैसे बच जाएगा। नहीं, परीक्षित महाराज ऐसा नहीं पूछे। वो पूछे, मैं चाहता हूं सारे जीवात्माओं, पूरा मनुष्य समाज कैसे बच जाएगा इस नरक से। तो इसलिए उनका करुणा जो था वो पूर्ण था। कभी कभी हम देखते हैं लोगों को और हम सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारे अपने लोग नहीं है, तो इसके लिए कोई करुणा नहीं है। कोई अपना है हॉस्पिटल में तो हम जाएंगे, हाँ, और बहुत देखभाल करेंगे। लेकिन कोई ऐसा पता चले कि पड़ोसी गया या कोई और गया हॉस्पिटल में, तो ठीक है, ठीक हो जाता है तो ठीक है, वापस आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। इतना करुणा नहीं जगता है हमारे हृदय में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं परीक्षित महाराज का जो करुणा था वो पूर्ण था। सारे मनुष्य समाज, सारे मानव समाज के लिए वो पूछ रहे हैं कि कैसे नरक से बच सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पहले से ही परीक्षित महाराज इस बारे में सोच रहे थे, पहले से प्लानिंग किए थे कि हाँ अभी मैं ये प्रश्न पूछूंगा। नहीं, जैसे ही वो सुने नरक का वर्णन, नरक की स्थिति का वर्णन जैसे ही सुने, वो तुरंत प्रश्न पूछा उसी समय। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं बाद में पूछूंगा, या पहले से सोच के रखा था। नहीं, तुरंत जैसे ही सुना वो तुरंत पूछे। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को कि कृपया आप बताइए, आपने बताया कि कैसे लोग अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं नरक में, तो आप बताइए कि कैसे वो लोग बच सकते हैं। ये परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है वो हमारे हित के लिए है। पहले ही
श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज पूरे हमारे हित के लिए ही सब प्रश्न पूछ रहे हैं। वरियन एषते प्रश्न लोकहितम, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो लोकहित के लिए है। तो इसलिए परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे। जैसे मैंने बताया, उनको श्राप मिल गया था, 7 दिन में देह छोड़ना था। वो छोड़ के गंगा के किनारे बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी वो भी आए, और जब वो आए, जो प्रसंग चल रहा था वहां पे, पूरे विश्व के सारे मुनिया, सारे ऋषि, सारे भक्त सब वहां पहुंच गए थे। असित, देवल, व्यास, नारद। व्यासदेव ने तो स्वयं भागवतम का लिखा था उसने, और नारद मुनि वो भी व्यासदेव के गुरु थे। फिर भी दोनों, व्यासदेव और नारद मुनि दोनों ये सभा में उपस्थित थे। उसके अलावा कितने सारे बड़े बड़े ऋषि सारे शिष्यों के लेके साथ में इधर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं भागवत का महात्म्य। सारे काम धंधा छोड़ के सब लोग आ गए। क्या करने के लिए? भागवत सुनने। तो इसलिए इस सभा में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग जो ऋषि थे वहां पे, जितने सारे ऋषि थे उतने ही मत थे सब ऋषि के कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश किया वो सभा में, तो सारे ऋषि मुनि, व्यासदेव और नारद भी, सब ने एक साथ ही कहा कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी वो योग्य है भागवत का वर्णन करने के लिए। हम भागवत उनसे ही सुनेंगे, वो जो कहेंगे हम सब स्वीकार लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज हमारे हित के लिए ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज को कोई चिंता नहीं था। वो तो महाभागवत थे। जब गर्भ में थे माता के, तब दर्शन हो गया था भगवान का। भगवान स्वयं रक्षा किए थे परीक्षित महाराज का गर्भ में। तो परीक्षित महाराज को कोई चिंता नहीं था। वो तो उनका जो लक्ष्य था, उनका जो मंजिल था, वो भगवत धाम ही था। वो तो जाने ही वाले थे। ये तो उसका तो कोई चिंता ही नहीं था परीक्षित महाराज को। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दूसरे सब जीवात्मा जहाँ पे हैं, यहाँ पे भौतिक जगत में, वो कैसे भगवत धाम जा सकते, वो नरक से कैसे बच सकते। तो भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जितने लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, मृत्यु तो आएगा ही आएगा, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सकते हैं कि हाँ, मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। नहीं, जाना तो है ही सबको। लेकिन कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम लोग पता नहीं लगता है हमको कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन इस पे जो अथॉरिटी है, भगवान श्री कृष्ण जो प्रमाण है इसमें, वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में उनका शरीर त्यागता है, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर जाता है, देवलोक में जाता है, या तो मेरे धाम में आता है। सत्व गुण में कौन कौन किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? जो पाप नहीं करते हैं, जो पाप से मुक्त है, उसको सत्वगुणी व्यक्ति कहते हैं। तो वो ऊपर जाते हैं। और जो खाने कमाने में व्यस्त रहते हैं पूरा दिन, राजसी राजसी व्यक्ति, मध्य तिष्ठन्ति, यहीं पे ही रहते हैं, इस भौतिक जगत में ही चक्कर काटते रहते हैं, मृत्यु लोक में ही। अधो गच्छन्ति तामसा, और जो शास्त्र के विपरीत अपना जीवन रहते हैं, तो वो लोग निम्न योनि में प्रवेश करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, कीटाणु हैं, पशु पक्षी है, इत्यादि। तो सबको जाना है। अगर सबको ही जाना है, तो क्यों ना सबसे अच्छी जगह चली जाए। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा बैठता है,
तो हर विद्यार्थी को ये उम्मीद होती है ना कि अगर मैं परीक्षा बैठता हूं तो क्यों ना 100% लेके आऊं। मेरी एक टीचर थी, वो हमेशा हमको कहती थी कि अगर आपको परीक्षा देना है तो ये इसमें दो ही परिणाम है, या तो आप अच्छे से फेल हो जाओ या तो अच्छे से पास हो जाओ। अगर फेल होना ही है तो अच्छे से फेल हो, 10% लेके आओ, 15% लेके आओ या 5% लेके आओ, तो आप कह सकते हैं हाँ अच्छे से फेल हुआ। 49% लेके आप फेल होंगे तो वो तो बहुत दुखद स्थिति है। और पास होना है तो 51 से मत पास हो, पास होना है तो 90% या 100% से पास हो। तो ऐसे ही हम सबको इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सबको भौतिक शरीर मिला है और ये शरीर तो छोड़ना ही होगा। हमको कोई इससे अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर हम ये शरीर छोड़ते ही है और हमको छोड़ना ही है और जाना ही है कहीं पे, तो सबसे अच्छी जगह क्यों ना चले जाए, भगवत धाम क्यों ना प्रवेश करें। ये भावना थी परीक्षित महाराज का इस प्रश्न के पीछे। तो हम कैसे वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं या कैसे सबसे अच्छी जगह जा सकते हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने के पहले वो सोचे कि थोड़ा परीक्षा ले लिया जाए परीक्षित महाराज का। परीक्षित, परीक्षित का अर्थ है वो हमेशा खोजते रहते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्भ में ही, माता के गर्भ में उन्होंने भगवान कृष्ण को देख लिया था, दर्शन कर लिया था। तो जब बाहर निकले तो सब लोग को देख रहे थे, सब व्यक्ति को देख के ये सोच रहे थे क्या यही है वो जो मैंने देखा था गर्भ में, इसलिए परीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी सोचे हाँ चलो परीक्षित महाराज का थोड़ा परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि परीक्षित महाराज का तो भाव है, करुणा का भाव, महान करुणा है परीक्षित महाराज की। लेकिन करुणा पर्याप्त नहीं है, सिर्फ करुणा पर्याप्त नहीं है, करुणा के पीछे समझ भी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि दो भाई थे। छोटा जो भाई था बहुत ही बीमार था, उसको टाइफाइड हो गया था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि इस बच्चे को कोई अन्न नहीं देना है, सिर्फ सूप इत्यादि देना है, तो जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चा रो रहा था और भाई को बुलाया, भाई को बोला कि मुझे पराठा खाने का बहुत इच्छा हो रहा है, मुझे कोई दिया नहीं, भूखा हूं। और भाई सोच रहा अरे अरे मेरा छोटा भाई इतना दुख में है, बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो किचन में जाके पराठा उठा के खिला दिया भाई को। जब माँ को पता चला तब बड़े भाई को पिटाई हुई। तो वो सोचने लगा अरे मैंने तो मेरे छोटे भाई का मदद किया था, तो मुझे क्यों पीट रही है मेरी माँ। और माँ कह रही थी अरे तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, डॉक्टर ने मना किया है ये खाना नहीं देना है और तूने खिला दिया। तो ऐसे ही करुणा था, बड़े भाई में करुणा था कि मेरे छोटा भाई बेचारा दुखी है, उसको खिलाना है कुछ, लेकिन समझ नहीं था कि इसके लिए ये सही है कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षा लेना चाहते थे परीक्षित महाराज की, कि ठीक है परीक्षित महाराज को करुणा का भाव बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं कि पूरा नरक खाली हो जाए, कोई उसमें जाए ही नहीं। लेकिन क्या समझ ठीक है परीक्षित महाराज की। तो ये पहला परीक्षा था। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का 3 परीक्षा लेते हैं भागवतम में, तो यहाँ पे पहला परीक्षा लेते हैं। और 9वां स्कंद में वो दूसरा परीक्षा लेते हैं, जब भगवान का ये चंद्र का जो कुल है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, जब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं वो, तो भगवान कृष्ण का भी वर्णन करते हैं और 1-2 श्लोक में पूरा कृष्ण का कहानी, जैसे वो बोलते हैं कि मथुरा में जन्म लिया, कंस को मार दिया और फिर द्वारका बनाया और द्वारका में वो राजा थे और बस खत्म। तो वो दूसरी परीक्षा थी, वो देखना चाहते थे परीक्षित महाराज उत्सुक है भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, या ऐसे ही कभी कभी जब
क्लास जल्दी खत्म हो जाते तो सब विद्यार्थी खुश होते हैं कि चलो खत्म हो गया। तो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरा परीक्षा परीक्षित महाराज का ऐसा किया, तो संक्षेप में बता दिया भगवान कृष्ण की लीलाएं। देखना चाहते थे कि हाँ, क्या परीक्षित महाराज उत्सुक है, वो पूछेंगे कि विस्तार में बताए। और परीक्षित महाराज ने पूछा और पूरा 10वां स्कंद कृष्ण लीला ही है। तो ऐसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी आसानी से बता सकते थे कि नरक में बचने के लिए क्या उपाय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत गीता में उपाय तो दे रहे हैं, मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। आपके जितने भी पाप कर्म है, सर्व पापाय प्रमुच्यते, वो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी एक ही क्षण में ये उत्तर दे सकते थे, लेकिन वो सोचे नहीं। आगे जाके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन जाता है नरक में। नरक में वो लोग जाते हैं जो पाप कर्म करते हैं और मृत्यु के पहले प्रायश्चित नहीं करते हैं। वो लोग अवश्य नरक में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बच जाएंगे, ठीक है मैंने पाप कर लिया और मृत्यु के पहले पश्चाताप भी नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया और मैं बच जाऊंगा। नहीं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जितने भी लोग पाप किए हैं, पश्चाताप नहीं किए हैं मृत्यु के पहले, वो लोग को निश्चित रूप से नरक में प्रवेश करना ही पड़ेगा। और पाप कैसे करते हैं लोग? मन उक्त पानी भी, मन से पाप कैसे हुआ? तो अगर हम भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं, इसके अलावा जो भी हम करते हैं मन से, वो सब पाप में गिना जाता है। अगर हमारा मन भगवान कृष्ण में समर्पण नहीं है और भगवान कृष्ण के ही गुणगान नहीं, उसमें मग्न नहीं है, उसमें रखा नहीं है हम लोग ने, तो दूसरा सब भी जो भी है मन के अंदर, वो सब पाप है। हालांकि कलयुग में मन से किया गया हुआ पाप, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, मैं ऐसा चाहता हूं कि उसके सिर के ऊपर एक नारियल फूट जाए, मर जाए, वो बेकार आदमी है, ये है वो है। अगर हम मन से ऐसे गाली देते हैं, हम सोचते हैं ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में, तो कलयुग में कहा गया है कि जो मन से पाप होता है उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि कलयुग की लेवल जो स्टैंडर्ड है कलयुग के लोग का, वो मन से करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर कोई भक्त ऐसा करता है दूसरे भक्त के प्रति, तो उसको बचना नहीं है। वो जो मन से पाप हुआ उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। फिर उक्त, हमारे शब्दों से तो बहुत सारी पाप होता है। किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, ये तो चलता ही रहता है। हम किसी के सामने करते हैं, अभी तो ऐसा हो गया है कि व्हाट्सएप आ गया है, तो व्हाट्सएप पे भी एक साथ 500 लोग को भेज देंगे मैसेज कि ये आदमी ऐसा है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो है, फेसबुक इत्यादि, इंटरनेट पे हमारे शब्दों से कितना पाप हम कर रहे हैं। शब्द हमारा किसमें उपयोग करना चाहिए? भगवान का गुणगान, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का कीर्तन करने में करना चाहिए। अगर हम भगवान के गुण नहीं जानते हैं, इतना श्रवण नहीं किया है, भगवान की महिमा नहीं जानते, क्यों क्या गुणगान करेंगे? तो जब तो कर ही सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमारी जीवा पे गाली के अलावा या निंदा के अलावा कुछ भी नहीं आता है, तो उससे अच्छा है तो जप कर लो। और शरीर से, पानी भी, या तो हाथ से भी हम पाप करते हैं। क्या करते हैं आजकल कलयुग में? प्राणी का हत्या, मांस खाना, ये सब पाप हाथ से हुए। तो इसलिए ये 3 प्रकार के पाप हम करते हैं, मन से,
शब्दों से, शरीर से, अगर इसका हम पश्चाताप नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते मरने से पहले, तो हमको नरक में जाना ही पड़ेगा। और अलग-अलग प्रकार के नरक है, अलग-अलग पाप के लिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मृत्यु आए उसके पहले जैसे ही पाप हुआ तुरंत पश्चाताप होना चाहिए और तुरंत प्रायश्चित होना चाहिए। हमको तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना देर हम लगाएंगे उतना ही बड़ा वो परिणाम हो जाएगा। अगर बहुत देर लगाएंगे तो परिणाम दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। इसलिए पश्चाताप या प्रायश्चित जितना जल्दी होए उतना जल्दी हमको करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विपद आए उसके पहले, शरीर में विपद आती है, जैसे बुढ़ापा, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अगर कोई कहे कि अभी प्रायश्चित करो, तो कैसे कर पाएंगे? शरीर ही साथ नहीं देगा, और करेंगे नहीं तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे विपद आए उसके पहले, रोग कोई आ जाए शरीर में, उसके पहले हमको प्रायश्चित कर देना चाहिए। और प्रायश्चित कैसा? अगर हमने पाप बहुत बड़ा किया है तो प्रायश्चित भी बहुत बड़ा ही होगा। अगर हल्का पाप किया है तो प्रायश्चित हल्का होगा। तो प्रायश्चित जितना क्या क्या प्रायश्चित करना पड़ता है, कौन कौन से पाप में, वो मनु संहिता और दूसरे शास्त्रों में दिया गया है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे जब तक शरीर में कोई रोग ना आए, शरीर बुढ़ापा में ना आ जाए, वृद्ध अवस्था में ना आ जाए, उसके पहले प्रायश्चित कर देना चाहिए। नहीं तो फिर दिक्कत होगा, उसका जो परिणाम है वो दुगना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो जैसे कोई किसी ने चोरी किया तो मनु संहिता में लिखा गया है, अगर चोर है तो चोर को क्या करना है? उसने पाप किया, चोरी की, तो उसका प्रायश्चित क्या है चोरी का? आगे जाके उसको दान दे देना चाहिए और फिर व्रत रखना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, निर्जल व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के प्रायश्चित दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने एक उपाय दिया, ये कर्म कांड उपाय इसको कहते हैं, कि आपने कुछ पाप किया तो उसके बदले में कुछ और कर्म करो जिससे वो पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। भागवतम में ही है, सुखदेव गोस्वामी ने ही कहा है, लेकिन हम ये दूसरे लोग को नहीं कह सकते, क्योंकि भागवतम में है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का परीक्षा ले रहे थे। ये जो उत्तर दिया है वो सबसे अच्छा उत्तर नहीं है, वो सबसे अच्छा मार्ग नहीं है। तो अगर हम इसको अपनाते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जैसे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की सभा में, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हम लोग ने अभी अभी राजसूय यज्ञ किया था, और वो यार राजसूय यज्ञ में हम लोग ने देखा कि भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। शिशुपाल को मार दिया, लेकिन आश्चर्य की ये बात है कि शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछ रहे हैं, ये शिशुपाल को मुक्ति कैसे मिली? वो तो इतना ईर्ष्या कर रहा था भगवान के सामने, भगवान के प्रति। तो शिशुपाल को मुक्ति कैसे मिल गई? तो नारद मुनि समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि शिशुपाल, कंस, ये सारे जो असुर थे, बड़े बड़े असुर, उनकी ईर्ष्या इतनी थी कि हमेशा 24 घंटा वो भगवान कृष्ण के ही विचार कर रहे थे। शिशुपाल जब से बोलने लगा, जब वो छोटा था तब से, जब से बोलने लगा तो कृष्ण का ही ईर्ष्या करने लगा, और कुछ किया ही नहीं है पूरे जीवन में शिशुपाल ने। जब से बोलने लगा ईर्ष्या करने लगा, भगवान की निंदा करने लगा, भगवान को गाली देने लगा। और कंस, जब से उन्होंने सुना कि हाँ देवकी का 8वां गर्भ हमको मारेगा, तब से हमेशा कृष्ण की ही चिंता कर रहा था, वो कृष्ण का स्मरण कर रहा था। लेकिन क्या, कंस का भय था
कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा कृष्णा मुझे मारने के लिए। लेकिन वो भय ऐसा था कि 24 घंटा वो हमेशा कृष्णा का ही स्मरण कर रहे थे। तो नारद मुनि भी कहते हैं कि कभी-कभी मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये असुर का जितना चिंतन है, जितना स्मरण है कृष्ण का, वो मुझ में भी नहीं है। और नारद मुनि तो परम भक्त थे। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि नारद मुनि से अच्छे कंस और शिशुपाल थे, नहीं। नारद मुनि यहाँ उनकी नम्रता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये असुर लोग इतना भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, चाहे वो ईर्ष्या में था, चाहे वो भय में था। और नारद मुनि कहते हैं कोई भी प्रकार का भाव अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, ईर्ष्या, भय और काम, क्रोध इत्यादि, अगर हम वो सारे भाव भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान वो स्वीकार लेते हैं। भगवान शिशुपाल को क्यों मुक्ति दिया? ये नहीं देखा कि हाँ ये मेरी ईर्ष्या कर रहा है, ये देखा ये मेरा स्मरण कर रहा है ना। जो नेगेटिव पार्ट था, जो अनुकूल नहीं था शिशुपाल के स्मरण में, वो हटा के भगवान ने दूसरा सारा सब स्वीकार लिया। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ शिशुपाल हमारे संप्रदाय के आचार्य बन गए या कंस बन गए। हम कंस के साधन को देखेंगे और कंस जैसे साधना किया वैसा ही हम करेंगे। शिशुपाल जैसा साधन किया वैसा भी हम करेंगे। हम मंदिर में आएंगे बांके बिहारी के सामने और गाली शुरू करेंगे बांके बिहारी को देने के लिए। अगर शिशुपाल को मिल गया, कंस को ऐसे मिल गया, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम वो हमारे आचार्य बन गए। तो नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ पे एक चेतावनी देते हैं, अगर हमारा ईर्ष्या और भय कंस और शिशुपाल के लेवल के जरा सा भी नीचे होगा तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? नरक। तो वही हुआ, अगर असुर बनना है तो बहुत बड़ा असुर बनना पड़ता है। शिशुपाल कंस के लेवल के जैसा असुर बनना पड़ता है। अगर हम छोटे मोटे असुर बनेंगे तो नरक में ही जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। तो क्योंकि हम में ये क्षमता भी नहीं है इतने बड़े असुर बनने के लिए, भक्ति का मार्ग हमारे लिए सही है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये उत्तर दिया, लेकिन परीक्षित महाराज बोले नहीं। श्रीराजो वाचा दृष्ट्वा श्रुताभ्यं यत् पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशा प्रयाश्चितम अथो कथम। वो कहते दृष्ट्वा श्रुताभ्यम, हम देखते हैं चोर पकड़ा गया, उसको पीटा गया, वो जेल में डाला गया। हम ये सुनते भी है इतना बड़ी चोरी किया, उसको कोर्ट में ले गए और जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी वही चोर जब जेल से निकलता है तो फिर से चोरी करने लगता है। क्यों? विवश है, वो मजबूर है, उसकी आदत है चोरी करने के लिए। तो आदत वो उसका समाधान तो नहीं है कुछ, क्योंकि आदत के प्रभाव के नीचे आके वो फिर से चोरी करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रायश्चित का आपने उपाय बताया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में है पाप करने का। तो अगर वो पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, ऐसा चक्कर चलता ही रहेगा। तो ये बेकार है, ये व्यर्थ है। ये प्रायश्चित का उपाय जो आपने दिया है वो ये व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे हाथी स्नान करता है, क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रयाश्चितम अथो पार्थम मन्ये कुंजर सोचवत। ये हाथी जो जैसे कुंजर सोचवत, हाथी जैसा स्नान करता है, वैसा मुझे ये आपका उपाय लगा। हाथी बहुत अच्छे से जाएगा तालाब में, बहुत अच्छे से स्नान करेगा, सूट से पानी उठा उठा के सब जगह छिड़केगा, और जैसे ही निकलता है तालाब से तो मिट्टी को सूट से उठा के पूरा शरीर में धूल डाल देगा। तो इतना ज्यादा नहाने के लिए या स्नान करने के लिए क्या जरूरत थी? तो इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि लोग विवश होके पाप करते हैं,
अगर वो जानते भी है कि ये पाप है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि एक नशा की तरह है, वो नशे में है। ये जो कार्य वो करते हैं, उससे कुछ आनंद मिलता है, वो आनंद से वो आसक्त है। जैसे कोई सिगरेट पीता हो या बीड़ी पीता है और बीमारी आ गई, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलेगा ये आपको अभी ये नहीं पीना है, अगर एक भी ज्यादा पिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो डर जाएगा, नहीं 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 करना है, नहीं करना है। 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा अब सब ठीक है। क्या करेगा, डॉक्टर के ऑफिस से निकल के ही बीड़ी पीना शुरू, अभी तो मैं ठीक हूं ना। क्यों? क्योंकि बीड़ी पीने से उसको कोई आनंद मिलता है, तो वो आनंद से वो आसक्त है, इसलिए आदत बन जाती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे हमको खुजली आ रही है, तो हम खुजली करेंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा और खुजली मिले करेंगे तो थोड़ा सा और आनंद मिलेगा। साथ में वो जल रहा है इसलिए खुजली कर रहे हैं, जितना भी ज्यादा हम खुजली करेंगे उतना ज्यादा घाव बढ़ेगा, फिर रक्त बहने लगेगा, फिर भी हम विवश होके खुजली करेंगे, क्योंकि थोड़ा आराम मिल रहा है, भले दुख भी है साथ में, लेकिन थोड़ा आराम मिल रहा है। जब तक हमारी इंद्रिय को उच्चा तृप्ति नहीं मिलता है, या तो आनंद जो है वो उच्ची कोटि का आनंद नहीं मिलता है, तब तक हम ये जो हमारे इंद्रिय और विषय भोग में जो आनंद मिलता है, तब तक वो हम ढूंढते ही रहेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसलिए इंद्रिय को कहीं और लेके जाना है। जो आनंद मिलता है हम विषय भोग से, वो कहीं और से ढूंढना पड़ता है। जैसे हमको अब बहुत अच्छा गाना सुनना है, नाचना है, तो क्लब में जाके नाचेंगे और सुनेंगे बॉलीवुड की, तो वो सब सिर्फ नरक में ही जाएंगे बाद में। तो इसका उपाय क्या है? गाना है, नाचना है, तो मंदिर में जाओ, कीर्तन सुनो, कीर्तन में नाचो, कीर्तन गाओ, वही कार्य है। लेकिन ये हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं। वैसे ही खाने का बहुत शौक है, अक्सर लोग अलग अलग देश में जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। मुझे चाइनीज खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाइना जाके खाऊंगा, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये सब लोग बोलते हैं चाइनीज, लेकिन मैंने देखा है चाइनीज नहीं है, मुझे चाइनीज के हाथ का खाना है, इसलिए मैं चाइना तक जाऊंगा खाने के लिए। तो खाने का बहुत शौक है। अगर खाना ही है तो मंदिर में आके प्रसाद खाइए, भगवान का प्रसाद। और जब आप गोवर्धन पूजा में आते हो या कोई अन्नकूट के दिन आते हो, तो इतना सारा प्रसाद होगा कि आप देख के भी थक जाएंगे, कितना खाएंगे। तो वो ही कार्य हमको भक्ति में जुड़ना है, भगवान कृष्ण के पास लाना है, तब जाके पाप छूटेगा। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति, वो जो विषय भोग है, जब तक हम वो करेंगे तब तक वो पाप ही है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो इंद्रिय को उनके विषय के साथ जोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ये दुख का ही कारण होगा। इसलिए भक्ति में आनंद करना है। तो परीक्षित महाराज फिर भी यहाँ पे ये बोल के कि मुझे आपका ये उपाय ठीक नहीं लग रहा है, वो दिखा रहे हैं कि उनकी करुणा कितनी बड़ी थी। वो बोले कि मुझे छोटा मोटा उपाय नहीं चाहिए, टेम्परेरी उपाय, क्षणिक उपाय नहीं चाहिए हमको। हमको ये चाहिए कि पाप ही ना हो। आपने प्रायश्चित का बताया, लेकिन ये प्रायश्चित करने से पाप की जो वृत्ति है वो नहीं चली जाती है। जैसे ही प्रायश्चित खत्म हुआ तो फिर से पाप करने लगेंगे। तो ये उपाय जो है वो क्षणिक उपाय है। जैसे हमने हाथ काट दिया, बहुत गहरा हो गया गांव, और उसपे हम बैंडेज चिपका दिए, तो वो सोल्यूशन नहीं है। हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसमें स्टिचेस लगाना पड़ेगा, तब जाके हाथ ठीक होगा।
तो वैसे ही परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा है। आप और कुछ बताइए, मुझे चाहिए कि आप ऐसा कुछ बताइए कि हम पाप करें ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर आगे जाके कहते हैं, आपने सही कहा परीक्षित महाराज। वो कहते हैं कि अगर हम एक कार्य करते हैं दूसरे कार्य को मिटाने के लिए, अगर पाप को मिटाने के लिए प्रयासित करते हैं, तो ये भी कार्य हुआ और इसका भी परिणाम आएगा और इसमें से हम छूटेंगे नहीं, पाप की जो वृत्ति है वो छूटेगी नहीं। तो इसीलिए हमको जड़ में जाना पड़ेगा। जैसे हमारे सर में दर्द कर रहा है हमारा सर, तो हम पैनाडोल ले सकते हैं या अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं वो ले सकते हैं। 1-2 घंटे आराम मिलेगा, फिर सर दर्द करने लगेगा, फिर आप दवा लो। लेकिन इसका उपाय क्या है? सर दर्द क्यों आ रहा है ये देखना चाहिए। सर दर्द तो सिर्फ एक लक्षण है बीमारी का, तो बीमारी को ठीक करना है। जब तक बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तब तक कितना पैनाडोल खाते रहेंगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो पाप का जड़ है वो है अविद्या। अविद्या के कारण हम लोग पाप करते हैं। तो अविद्या को हटाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी आप ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान क्या है? वेदांत, वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेदांत जो वेद का अंत है वो समझना है। जब ज्ञान होगा तब कोई पाप नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब आग जलता है तो आग ये नहीं देखता है ना कि ये तो बच्चा है, इसको जलाना नहीं चाहिए। अगर बच्चा जाएगा छुएगा तो वो जल जाएगा। तो बच्चे को मालूम है कि एक बार जल देख गया, दूर से वो आग देखेगा, भाग के चला जाएगा, क्योंकि अभी ज्ञान है कि वो ये चीज है, अग्नि है, आग है, वो जलाती है, इसलिए इससे दूर रहना है। तो वैसे ही अगर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो अविद्या का नाश हो जाता है, और अविद्या का नाश हो जाते हैं तो पाप भी साथ में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में कोई पाप नहीं होता है। लेकिन ये भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कैसे ये ज्ञान का मार्ग है। आगे जाके वो कहते हैं कि तप करना पड़ता है, ब्रह्मचारी का व्रत रखना पड़ता है, समेन च दमेन च, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, सत्य शौचाभ्याम, सत्य का पालन करना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, और शुचि रहना पड़ता है, साफ सुथरा रहना पड़ता है। यमेन नियमेन व, जितने भी सारे यम नियम है वो सबको पालन करना पड़ता है ये ज्ञान के मार्ग में। और कहते हैं कि जैसे कोई रोगी है, अगर वो दवा खाता है और जो डाइट दिया है डॉक्टर ने, वैद्य ने जो भी डाइट दिया है कि आपको ये रोग है, आपको इसका बीमारी का प्रॉब्लम है, तो आपको ये खाना वर्जित है, आपको इतना ही खाना है, तो अगर वो ऐसा करेगा धीरे 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 वो बीमारी चली जाएगी। तो ऐसे ही ये ज्ञान का मार्ग का जो नियम यम है, अगर हम उनका पालन करते तो धीरे धीरे पाप से मुक्त हो जाते। और कैसे? सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे बांस का अगर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो उसमें आग लग जाए तो पूरा बांस जल जाएगा। छोटी सी भी आग लगेगी तो पूरा बांस का जो जितना भी जंगल है बांस का वो पूरा जल जाएगा। लेकिन जब वर्षा की ऋतु आती है तो फिर से वो उगने लगेगा। तो ज्ञान का मार्ग जो अभी दूसरा उपाय सुखदेव गोस्वामी बताए, वो भी परीक्षित महाराज उनका सिर हिला रहे थे, ये नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, इसका उदाहरण क्या है? विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि बहुत भयानक तप कर रहे थे, सब मन इंद्रिया सब नियंत्रण में था, और इतना तप उनका बढ़ा, इतना तेज बढ़ा कि इंद्र अपने स्थान पे कांपने लगे कि ये तो अभी इंद्र बन जाएंगे।
तो ये तो होने नहीं दूंगा। क्या किया इंद्र ने, मेनका को भेज दिया, आप जाइए विश्वामित्र के पास। तो विश्वामित्र जितना भी तप कर रहे थे, जब मेनका को देखे सारा तप भूल गए, क्योंकि अवसर आ गया। तो वैसे ही ये ज्ञान का जो मार्ग है, अवसर आने पे जो हमारी प्रवृत्ति है पूर्व जन्म की या इसी जन्म में जो हम छोड़ चुके थे, वो सब सामने आ जाएगा। आत्मा निवेदन स्वामी एक बार एक खुद का उदाहरण दे रहे थे। कह रहे थे कि वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में बैठे थे, खिड़की खुला था और ट्रैफिक था, तो पास में दूसरी एक गाड़ी आ गई और वो लोग बॉलीवुड का कोई गाना बजा रहे थे। तो जैसे ही ये बॉलीवुड का गाना कान के अंदर गया महाराज के, तो वो भी वो धुन गाने लगे। तब जाके कह रहे हैं क्या हो गया। तो ये ज्ञान का मार्ग, ऐसे हम तप करते हैं, मन का नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, ब्रह्मचारी का व्रत रखते हैं, लेकिन जैसा ही मौका आएगा तो फिर से वो हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान का मार्ग ठीक है, बहुत सारा पाप नष्ट कर सकता है, लेकिन पूरा हमको शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे हम पूरा शुद्ध हो सकते हैं, और ये उपाय हम कल देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, परीक्षित महाराज सर हिला रहे हैं, बोल रहे नहीं ये ज्ञान का मार्ग। अब तक परीक्षित महाराज को 2 उपाय दे दिए सुखदेव गोस्वामी ने। कर्म मतलब प्रयाश्चित करो, ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति करो। दोनों उपाय परीक्षित महाराज को ठीक नहीं लगे। वो बोले नहीं, ये उपाय ठीक है ही नहीं, मुझे ऐसा उपाय दो आप जिससे कोई पाप हो ही ना सके, पाप की प्रवृत्ति भी पूरा चले जाए। ऐसा नहीं है कि मौका आने पे हम फिर से पाप करने लगेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि चलो हम जब युवा अवस्था में थे तब पाप छोड़ दिए, लेकिन जब वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं तो फिर से शुरू करने लगते हैं। ये ज्ञान का मार्ग ऐसा है। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोले नहीं, दोनों मार्ग को रिजेक्ट कर दिया। अभी आगे जाके सुखदेव गोस्वामी सर्वोच्च उपाय देंगे भक्ति का, वो हम कल देखेंगे। 2-3 मिनट बाकी है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठा सकते हैं, और या तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक हाथ उठा है लेकिन नाम नहीं दिया है। हरे कृष्णा। बोलो ना, बोलो शुरू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो डिवोटी कोई बीमार होता है या डिवोटी को कोई उसको ठीक करना होता है या उसके कोई जैसे उसका बर्थडे होता है, उसके लिए बहुत प्रेयर करते हैं हम लोग, लेकिन किस प्रकार हम नॉन डिवोटी के लिए कर सकते हैं ताकि वो भक्ति मार्ग में आ जाए, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन हम उसको उसके लिए प्रेयर करें ताकि वो, और किस प्रकार की प्रेयर करें ताकि वो भक्ति मार्ग में आ जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर कोई भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ नहीं है तो उससे कैसे जोड़ सकते हैं हम। संग से हम सब भक्त बने, क्योंकि कोई किसी कहीं पे भी हमको भक्त का संग मिल गया था और भक्त के संग के द्वारा हम खुद भक्त बने। यही हम कल देखेंगे। सुखदेव गोस्वामी भी यही कह रहे हैं, अगर भक्ति में आना है तो जो लोग भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं उसके संपर्क में आना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग ऐसे नहीं है कि पुजारी को पैसे दे दिया, वो जप करता रहेगा और हमको फायदा मिलेगा। नहीं, खुद को करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कोई भक्ति के मार्ग में जुड़े, तो अगर हम वो मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारा संग भी उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक हाथ उठा है, सैमसंग गैलेक्सी जो भी है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ,
मैं पूछ रही थी, अगर जो हम किसी को कृष्ण भवनामृत में लाना चाहते हैं, अगर वो दूर है, अगर उसके आसपास कोई इस्कॉन का मंदिर भी नहीं है, ऐसा कोई वातावरण भी नहीं है, अगर देखो तो जो डीओटी होते हैं वो भी कहीं उसका ट्रांसफर होता है, तो भक्तों के संग से अलग हो जाता है, उसका भी भक्ति थोड़ा डाउन हो जाता है। तो जो लोग नहीं है, जिसको पता ही नहीं है प्रभुपाद क्या है, इस्कॉन क्या है, तो ऐसे लोगों को कैसे इसमें लाया जाए? अभी ये जो परिस्थिति है, इसमें तो दूरियां सब मिट ही गई हैं। आप जितने भी दूर हो स्काइप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भक्त लोग मॉरिशस से है, दार इस्लाम से है, मोम्बासा से है, किसुमू से है, हाँ, बहुत सारी जगहों से है यहाँ पे भक्त लोग। तो दूरियां तो खत्म हो ही गई ऐसे ही। तो अगर हम कहते हैं कि बहुत दूर है और भक्त के संग में नहीं है, अभी इतना ऐसा हो गया है कि YouTube पे आप जो भी खोलो आपको भक्त का संग मिल जाएगा, कहीं पे भी आप चाहिए तो। उसमें लाने के लिए उनको थोड़ा तो समझाना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना पहले। हाँ, इंटरेस्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम अगर संग देते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल से है, चाहे वो फोन से है, चाहे वो लिंक भेज के है, जो भी है, थोड़ा थोड़ा अगर हम 50 लिंक भेजेंगे तो इसमें तो एक लिंक तो खुलेगा ना कोई। हाँ, हाँ, तो संग अगर हम देंगे तो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सखी धन्यवाद जीवनी बोल रही हूँ जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम सब भक्तों के परिवार में या हमारा आसपास देखते हैं, या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ जो नॉन डिवोटीज है, जो शरीर छोड़ देता है, जो मतलब जो कोई नियमों का पालन नहीं करता, कोई आचरण नहीं करता, उनकी क्या गति होती है? और दूसरा, एक भक्त होने के नाते हम उनको जैसे मृत्यु के बाद जो गति है उसमें उनको कैसे सहायता कर सकते हैं कि जो अगला जीवन उनको मिले वो ऐसा मिले कि वो अपनी डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके, तो हम उसमें उस जीवात्मा की कैसी सहायता कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो जीवात्मा ने देह छोड़ दिया है और भक्ति के मार्ग में जुड़े नहीं थे, तो उनकी हम सहायता कैसे कर सकते हैं। तो प्रार्थना तो हमेशा कर ही सकते हैं। भगवान भक्त की प्रार्थना तो सुनते ही है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनेंगे। यहाँ पे ये है कि भक्ति का मार्ग जो है वो खुद को करना पड़ता है, और जो फल होता है इस मार्ग का वो खुद को ही मिलेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ दूसरे के लिए, या तो मैं दूसरे को बोल दूं मेरा जप मेरे लिए कर दे, तो वो जप का फल जो है वो उसको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रार्थना हम कर सकते हैं कि अगर हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जीव की गति जो है आप थोड़ा उनको कृपा करके भक्त के संपर्क में ला दीजिए अगले जन्म में या जो भी, तो वो भगवान सुन सकते हैं। वो तो भगवान के ऊपर है स्वीकारना या नहीं स्वीकारना हमारी प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना तो हम जरूर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के पहले जितना भी सहायता करना है लोगों को कर लो, क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद इसलिए गए सबको ये भक्ति का मार्ग सिखाए कि मृत्यु आए उसके पहले थोड़ा सा तो बोल दो, चैंट चैंट चैंट। और लोग क्या कहते थे, कैंट कैंट कैंट। लेकिन प्रयास करते ही रहते हैं भक्त। हम देख रहे हैं यहाँ पर परीक्षित महाराज भी वही भावना में है कि सब जीव की हित कैसे हो सकता है, लोक हित कैसे हो सकता है। मृत्यु के बाद सिर्फ प्रार्थना ही काम आएगा। जितना हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, वो सुनेंगे और वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे वो जीव के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ ठीक है, 2 मिनट और है। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कि अमूमन आपने भी कहा है कि खुद को खुद का भजन करना होता है, तो हमें स्वयं ही फल मिलेगा। जनरली मैंने कई बार ऐसा सुना है, जैसे डिवोटी है
जैसे वाइफ और हस्बैंड है, तो जैसे करते हैं तो जनरली लोग ये समझते हैं कि जैसे एक चेस्ट वाइफ है, जैसे वो अपने पति की सेवा कर रही है एज पर स्क्रिप्चर्स, तो ऐसा होता है कि जो पति का है उसका वो आधा फल उनको प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है कि भक्ति का एक दूसरे को मिलता है लाभ 50-50, ऐसा कुछ होता है? आइडियली हाँ, भागवतम में दिया गया है कि फल मिलेगा, लेकिन अगर हम देखें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नहीं सुखदेव गोस्वामी, मैत्रेय ऋषि वो वर्णन करते हैं विदुर जी को देवाहुति और कर्दमा मुनि का। तो कर्दमा मुनि तो बहुत महामुनि थे, बहुत महान भक्त भी थे, फिर भी वो देवाहुति को क्या किए, देवाहुति उनकी पत्नी थी, फिर भी देवाहुति को कहे कि आपको भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। देवाहुति भी कभी ऐसा नहीं सोची कि हाँ ठीक है, मेरे तो पति बहुत महान भक्त हैं, तो महान भक्त है तो उसको जो भी फल मिलेगा उसका आधा तो मुझे मिलेगा ही। नहीं, वो खुद भी किए। कपिल ऋषि उनके पुत्र थे, सुपुत्र थे, तो उसने भी वही सलाह दी उनकी माँ को कि हाँ आप भक्ति का मार्ग पकड़ो। अगर हम कहते हैं आधा फल मिलता है, अगर कोई भगवत धाम गया, आधा फल उसका क्या हुआ? स्वर्ग। मतलब कोई अंदर चला गया है और आपको आधा फल मिल रहा है, तो आधा का मतलब क्या हुआ? आप द्वार पे खड़े रहेंगे? भक्ति में पूरा ही फल है, आधा है ही नहीं। इधर आप चले जाओ भगवत धाम में, या तो यहाँ रह जाओ। तो इसलिए हम देख सकते हैं ये उदाहरण से कपिल देव अपनी माँ को यही कहते हैं कि आप भक्ति का मार्ग अपनाएं। भले ही कर्दमा मुनि महान भक्त थे, कर्दमा मुनि ठीक, कपिल देव स्वयं भगवान के अवतार थे, फिर भी कपिल देव ये नहीं कह रहे कि माँ आप चिंता मत करो, मैं भगवान हूँ, आपका तो उद्धार हो गया, आपका तो प्रवेश भगवत धाम में हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, मेरे ही बल से आप भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, कपिल देव ने ऐसा नहीं कहा। कपिल देव ने कहा आपको भी भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, भक्ति के जो यम नियम है, भक्ति का जो रीति रिवाज है, वो सब करके ही जाना पड़ेगा। तो हाँ, वेद में लिखा गया है कि जो पति करता है उसका पुण्य का आधा फल पत्नी को मिलता है, लेकिन भक्ति में आधा फल मतलब क्या? ये हमको समझना चाहिए। भक्ति में आधा फल का मतलब क्या है? अगर कोई मुक्ति भगवत धाम में जाता है तो आधा फल उसका क्या हुआ? तो इसलिए हर जीव को, चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चे है, जो भी है, सबको भक्ति करना पड़ता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं आज की कथा को। कल 7 बजे फिर से देखेंगे। जो परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्वोच्च उत्तर, हम कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों को, आप सब आए आज और सुने इस कथा को। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा। जय श्री गौरांग।